हेलो एवरीवन। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हम 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात हमने 6 पढ़े थे। ये साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट। ये हमने जब थीटा लिया था तो हमारा थीटा कहाँ से होता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल में से होता है, समकोण त्रिभुज में से होता है, जिसका एक कोण तो 90 डिग्री का होता है और जो बाकी दो कोण है वो न्यून कोण होते हैं। ये हमारा बेस है जिस पर 90 और थीटा दोनों लाई करते हैं, इसको हमें बेस कहते हैं। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। यहाँ से हम साइन, कोसाइन, टेंजेंट, इन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 10th क्लास में। ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो हमारा थीटा होता था वो हमारा 0 से 90 डिग्री का होता था। हमने टेबल भी याद की थी। टेबल में हमारे कहाँ कहाँ वैल्यूज थी? 0, 30, 45 एंड 90। ये वैल्यूज हमने याद की थी, यानी हम थीटा मान के चलते थे कि हमारा न्यून कोण है 0 से 90 डिग्री के बीच में है, एक्यूट एंगल है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज से ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डीलिंग होती है हमारी। इसके लिए जो हमारा एंगल थीटा है वो हमारा सिर्फ न्यून कोण तक ही लिमिटेड नहीं रहेगा, 90 डिग्री तक ही नहीं रहेगा। हमारा थीटा एंगल कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर पहले बात करते हैं एंगल की। एंगल क्या होता है? एंगल जो है हमें पता है कि कोई रे है, अगर ये रोटेट करे अपने एंड पॉइंट पे, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स, दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। ये रे अगर रोटेट करे, इसे हम मूव कर दें यहाँ से, क्योंकि ये तो इसका फिक्स पॉइंट होता है रे का, ये मूवेबल पॉइंट होता है। इसको हमने मूव कर दिया, ये रे यहाँ आ गई, तो इसके बीच में जितना रोटेशन होता है इसे कहते हैं एंगल थीटा। दिस इज कॉल्ड थीटा एंड दिस इज कॉल्ड इनिशियल साइड। इसे इनिशियल साइड कहते हैं। और जो फाइनल पोजीशन होती है रे की, उसे टर्मिनल साइड कहा जाता है। टर्मिनल साइड। दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। जो फिक्स पॉइंट है इसे वर्टेक्स कहते हैं। ये इसकी इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल साइड है। जितना ये रोटेट करती है उसे एंगल थीटा कहते हैं। अब ये रोटेशन कितना भी हो सकता है, ये रोटेशन फिक्स नहीं है, ये रोटेशन कितना भी हो सकता है। ये एंगल थीटा जो है, आप मान लो ये रे यहाँ से लेके यहाँ तक रोटेट करके आ जाती है, ये इसकी टर्मिनल पोजीशन है, तो दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा। तो थीटा की कोई लिमिट नहीं है कि उसकी जो है मेजरमेंट कहाँ तक रहेगी। थीटा एंगल कितना भी हो सकता है, लेकिन इसकी जो मेजरमेंट है, जो हमने इसको मेजर करना है, वो आपने देखना है कि इसी डायरेक्शन में ही जाएगा। ये इनिशियल पोजीशन है और रे जो है इधर रोटेट कर रही है। आपको याद होगा घड़ी जो है हमारी ऐसे चलती है, सबके घरों में घड़ी ऐसे चलती है। हम जो रे को इधर रोटेट कर रहे हैं, तो घड़ी के विपरीत दिशा में रोटेट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। अगर घड़ी के विपरीत दिशा में रे रोटेट कर रही है, दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। और अगर रे को हम घड़ी की दिशा में रोटेट करवाएं, दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज। अगर हमारी रे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी इधर, दिस इज माइनस थीटा। तब हमें थीटा को नेगेटिव लेना है अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रे रोटेट करती है। थीटा नेगेटिव लेना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा हमने पॉजिटिव लेना है। हमारी रे कितना भी रोटेट कर सकती है, ये हमारी इनिशियल रे है। अगर हम इसको रोटेट करते हैं और एक कंप्लीट रोटेशन होके वापस इसी पोजीशन में आ जाती है, तो हमें पता है कि ये हमारा 360 डिग्री होता है। ये कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन हम कर चुके हैं, दिस इज 360 डिग्री। और अब रे जो है वो इससे आगे भी रोटेट कर सकती है। 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट होने के बाद ये जो रोटेशन है यहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये 1 रोटेशन कंप्लीट हो गई। फिर हो सकता है कि ये एक और रोटेशन भी कंप्लीट करे और फिर एक रोटेशन कंप्लीट करे और फिर ये यहाँ पर आकर टर्मिनल साइड हो जाए इसकी। देन दिस इज थीटा and theta is here positive because we move in anti-clockwise direction.
दिस इज अवर थीटा। तो इसने 360 डिग्री इंटू 3, क्योंकि 3 रोटेशन कंप्लीट की हैं, 1 2 एंड 3, यहाँ तक 3 रोटेशन प्लस थीटा जितना भी है। ये अगर 40 डिग्री है तो ये हमारा कितना है 1080 प्लस 40, ये हो गया हमारा 1120 डिग्री। दिस इज अवर थीटा। तो थीटा की कोई लिमिट नहीं है कि थीटा कितने डिग्री का हो सकता है लास्ट, थीटा की कोई लिमिट नहीं है। अब हम बात करते हैं कि थीटा को हम मेज़र कैसे करते हैं। हमने ये समझ लिया है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा थीटा पॉजिटिव लेना है, क्लॉकवाइज में थीटा को नेगेटिव लेना है। अब हम बात करते हैं मेजर ऑफ एन एंगल। फर्स्ट है इन डिग्री। ये हम 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। डिग्री, 1 डिग्री एंगल कितना होता है, 1 डिग्री को ऐसे लिखा जाता है, 1 डिग्री एंगल कितना होता है। अब हमें पता है कि जब 1 कंप्लीट रोटेशन होता है, दिस अगर रे जो है एक 1 कंप्लीट रोटेशन करती है, दिस एंगल इज कॉल्ड 360 डिग्री, वी ऑल नो। यानी कि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। और अगर मुझे 1 डिग्री निकालना है, देन 1 डिग्री इज इक्वल टू 360 इधर बाय में आ जाएगा 1/360th रेवोल्यूशन। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन का 1/360th पार्ट जो होता है, दिस इज 1 डिग्री। तो ये 1 डिग्री की डेफिनेशन भी है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360th ऑफ 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ अ रे। दिस इज डिग्री। सेकेंड मेजरमेंट है हमारी, डिग्री के बाद सेकेंड मेजरमेंट है रेडियन। इसे ऐसे लिखा जाता है 1 रेडियन। 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है कि अगर एक सर्कल है और एक आर्क फिक्स कर दी मैंने, सेंटर पर जितना एंगल सबटेंड करती है केंद्र पर। अब ये सर्कल है, इसका कोई ना कोई रेडियस होगा, रेडियस हमने मान लिया आर है। ये क्या है? हमारी आर्क। आर्क यानी कि चाप। ये जो हमारी चाप है, अगर ये रेडियस के बराबर हो जाए तो जो जितना एंगल सबटेंड होता है सेंटर पे, दिस इज 1 रेडियन। Angle subtended by an arc at the center of the circle if length of arc is equal to radius of the circle। अगर आर्क की लेंथ रेडियस के बराबर है, then angle subtended at the center is equal to 1 रेडियन। और यहाँ पर ये एंगल कितना भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमारी जो लेंथ है वो आर होगी। लेंथ अगर कम ज़्यादा हो सकती है। अगर यहाँ पर एंगल सबटेंड करें हम सेंटर पर, और अब लेंथ हमने ले ली एल, रेडियस तो वही आर है, तब ये एंगल है थीटा। और इस थीटा को हम रेडियन में ही मेजर करेंगे। और यहाँ पे एक फॉर्मूला है, थीटा इज गिवन बाय एल बाय आर। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि थीटा इज इन रेडियन। ये रेडियन में ही कंपल्सरी है, ये डिग्री में नहीं होगा। थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। तो यहाँ से हम लेंथ भी निकाल सकते हैं, रेडियस भी निकाल सकते हैं, या थीटा भी निकाल सकते हैं। लेकिन थीटा की जो मेजरमेंट रहेगी यहाँ पर, वो रेडियन में ही रहेगी। यहाँ हम एक बार डिग्री और रेडियन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डिग्री की हमारी डेफिनेशन है, इफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड इज 1/360th of the revolution, then the angle is said to be 1 degree. 1 radian angle क्या है? The angle made by an arc of a circle at the center of the circle whose length is equal to radius of the circle. Radius means त्रिज्या and arc means चाप. Length of arc means चाप की लंबाई। अब हमने, अगर हमें थीटा डिग्री में दिया हुआ है तो हम उसे रेडियन में, और रेडियन में दिया हुआ है तो उसे डिग्री में कन्वर्ट करना देखते हैं कि कैसे करेंगे। हमने यहाँ देखा, पहले हम यहाँ रेडियन की बात करते हैं कि जो 1 रेडियन एंगल है वो किसके बराबर है? जब एल जो लेंथ है आर रेडियस के बराबर हो जाती है।
if length of arc is r then angle at center कितना है 1 रेडियन। अगर आर्क की लेंथ r है तो एंगल 1 रेडियन कहते हैं। रेडियस तो r ही रहेगा, लेंथ r के बराबर हो जाए तो 1 रेडियन है एंगल। अगर लेंथ 1 है देन एंगल इज इक्वल टू 1 बाय r। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि अगर ये पॉइंट से कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन करे, ये पॉइंट यहीं वापस आ जाए, तब एंगल कितना बनता है। यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, ये कितना होता है, ये कंप्लीट होता है 2 पाई r, परिधि के बराबर सरकमफ्रेंस। अगर लेंथ हमारी 2 पाई r है देन एंगल इज इक्वल टू 1 बाई r इंटू 2 पाई r। r से r कैंसिल हो गया, 2 पाई रेडियन। तो एंगल तब कितना होगा 2 पाई, जब कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन होता है तो एंगल कितना है 2 पाई रेडियन के। और डिग्री में से कितना कहते हैं 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन को 360 डिग्री। इट मीन्स 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है वो 360 डिग्री भी है, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन रेडियन में 2 पाई है। इट मीन्स 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन। तो ये रिलेशन है डिग्री में और रेडियन में, ये डिग्री और रेडियन में। अब हम डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम लिख लेते हैं 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 पाई कितना हो जाएगा 360 बाई 2 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। पाई जो है 180 डिग्री है, ठीक है। और 1 रेडियन, ये 2 पाई रेडियन है, ये पाई रेडियन है। और अगर 1 रेडियन निकालना है तो पाई भी बाई में आ जाएगा, 180 डिग्री बाई में पाई। तो ये रिलेशन है रेडियन और डिग्री में। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री पाई बाई पाई। इट मीन्स अगर मुझे एंगल डिग्री में गिवन है, फॉर एग्जाम्पल हमने कर लिया 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई। अगर मेरे पास 7 रेडियन है और मुझे उसे डिग्री में कन्वर्ट करना है 7 इंटू 180 डिग्री बाई पाई। आप इसको सोल्व कर लो, पाई की वैल्यू पुट कर लो। पाई की वैल्यू यहाँ पे आपने रखनी है 22/7 और इसको सोल्व करके जो आपका आंसर आएगा वो आएगा डिग्री में। दिस इज डिग्री। 7 रेडियन को हमने डिग्री में कन्वर्ट कैसे करना है, जितने भी आपके रेडियन है उसको आप 180 डिग्री बाय 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर डिग्री में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास 55 रेडियन है और मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है 55 इंटू 180 बाय पाई। अब पाई की आप वैल्यू पुट करोगे 180 और पाई की वैल्यू 22/7, 7 ऊपर आ जाएगा। सारे को सोल्व कर लेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, डिग्री में। अब बात करते हैं, ये तो रेडियन को हमने डिग्री में बदला। अब अगर हमें डिग्री में गिवन है, हमने रेडियन में बदलना है, तब कैसे बदलेंगे उसके लिए भी रिलेशन देखते हैं। यहाँ से हमने किया जो 180 डिग्री है वो पाई रेडियन के इक्वल है, तो 1 डिग्री किसके इक्वल आएगा, पाई बाय 180 रेडियन। इट मीन्स 1 डिग्री जो है वो किसके बराबर है, पाई बाय 180 रेडियन। यानी मेरे पास 5 डिग्री है, मुझे कन्वर्ट करना है तो 5 इंटू पाई बाय 180 कर देंगे। अब यही मेरे पास रेडियन की जगह अगर डिग्री है और मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि रेडियन में हम पाई को चेंज नहीं करेंगे, पाई ही रहेगा। तो इसका आंसर 7/180 पाई ही आएगा। आपने पाई की वैल्यू यहाँ पुट नहीं करनी क्योंकि रेडियन में पाई ही लिखा जाता है, 22/7 नहीं लिखा जाता। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 55 डिग्री है, मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है 55 इंटू पाई बाय 180। पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी, आप इसको 5 की टेबल पे काट सकते हैं तो 11/36 पाई और ऐसे करके और रेडियन। तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, लेकिन रेडियन में कन्वर्ट करते समय पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है। रेडियन को जब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तब पाई हटाना है। तो ये डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में हम कन्वर्ट कर सकते हैं एंगल को। अब 1 डिग्री और 1 रेडियन की बात कर ली हमने। जो 1 डिग्री है उसको आगे भी कन्वर्ट करते हैं। 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। ये निशान है मिनट का, इसको पढ़ते हैं 60 मिनट। एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड।
3.1 करेंगे तब हम इस बात को क्लियर कर लेंगे कि डिग्री को मिनट में और मिनट को आगे सेकंड में भी कन्वर्ट करते हैं। 3.1 करने से पहले हम कुछ रिजल्ट्स करते हैं कि डिग्री को रेडियन में और रेडियन को जब डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ एंगल्स हैं, जैसे हमें पता है 0 डिग्री 30 डिग्री, तो इनको रेडियन में क्या लिखा जाता है ये हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हम 0 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी हमने किया था रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जितना भी डिग्री है उसको हम रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 रेडियन, 0 डिग्री 0 रेडियन, एक ही बात है। 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, 30 इंटू पाई बाय 180, 0 से 0 कैंसिल, 3 6 18, पाई बाय 6 रेडियन। तो हमें क्लियर हो गया कि 30 डिग्री लिखें या पाई बाय 6 रेडियन। रेडियन में उसे पाई बाय 6 कहा जाता है, डिग्री में उसे 30 डिग्री कहा जाता है। तो 30 डिग्री और पाई बाय 6 रेडियन एक ही बात है। अगर हम रेडियन ना भी लिखें, पाई बाय 6 का मतलब 30 डिग्री ही है। इसी तरह से 45 डिग्री को कन्वर्ट करके देखते हैं, 45 इंटू पाई बाय 180, इसको कैंसिल करेंगे 4 पे होएगा पाई बाय 4। रेडियन ना भी लिखें तो अंडरस्टूड है कि पाई बाय 4 का मतलब रेडियन में है एंगल, 45 डिग्री पाई बाय 4 रेडियन। तो कुछ ऐसे एंगल्स हैं जिसको हम बार बार कन्वर्ट करके नहीं देखेंगे, हमें याद होना चाहिए कि 30 डिग्री पाई बाय 6 रेडियन के इक्वल होता है, 45 डिग्री पाई बाय 4 के इक्वल होता है, 60 डिग्री 60 इंटू पाई बाय 180, 6 3 18, ये हो गया पाई बाय 3। रेडियन आप लिखो या ना लिखो, अंडरस्टूड है कि 60 डिग्री और पाई बाय 3 रेडियन एक ही बात है। 90 डिग्री को कन्वर्ट करते हैं, 90 डिग्री 90 इंटू पाई बाय 180, कैंसिल करेंगे तो ये आएगा पाई बाय 2 रेडियन। तो 90 डिग्री कह लो या पाई बाय 2 रेडियन कह लो, सेम थिंग है। 90 लिखो या पाई बाय 2 लिखो, 60 लिखो या पाई बाय 3 लिखो, 45 लिखो या पाई बाय 4 लिखो। 120 डिग्री 120 इंटू पाई बाय 180, 0 से 0, 6 2 6 3 2 पाई बाय 3 रेडियन, 120 यानी कि 2 पाई बाय 3। इस तरह से कुछ और एंगल्स करते हैं। 135 डिग्री को करते हैं कन्वर्ट, 135 इंटू पाई बाय 180, आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 3 पाई बाय 4। 135 डिग्री के बाद करते हैं 180 डिग्री, 180 इंटू पाई बाय 180, 180 से 180 कैंसिल होकर आपका आ जाएगा पाई। तो आपने ध्यान रखना है 180 कह लो या पाई कह लो, 90 कह लो या पाई बाय 2 कह लो, 120 कह लो या 2 पाई बाय 3 कह लो। ऐसे ही 270, ये वो हैं जो हमें लगभग याद होने चाहिए भी। हाँ, इनको रेडियन में ये लिखा जाता है, 270 इंटू पाई बाय 180, 0 से 0 काट लेंगे, 9 3 27, 9 2 18, 3 पाई बाय 2 रेडियन। 270 3 पाई बाय 2 के इक्वल है। ऐसे ही 360 डिग्री, 360 इंटू पाई बाय 180, 180 2 360, 2 पाई रेडियन। तो ये है कि अगर हम डिग्री को रेडियन में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 360 डिग्री लिखो या 2 पाई लिखो, 270 लिखो या 3 पाई बाय 2 लिखो, 180 लिखो या पाई लिखो। ये तो हमने किया डिग्री से रेडियन। आप रेडियन से डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास है पाई बाय 6, अब आपको पता है ये रेडियन है, नहीं भी लिखा हुआ अंडरस्टूड है कि ये रेडियन है। अब आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है इसको, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए इसका उल्टा कर देते हैं, 180 बाय पाई। एक को अच्छे से याद रख लो कि रेडियन को कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 आएगा, तो डिग्री में करने के लिए उसका उल्टा हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 6 3 30, तो 30 डिग्री आ गया, यानी पाई बाय 6 रेडियन या 30 डिग्री, 30 डिग्री या पाई बाय 6 रेडियन। तो अगर आप ऐसे भी निकालोगे रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट, इन सबको अब आप रेडियन से डिग्री में भी कन्वर्ट करके देख सकते हो, तो अब आपका वही आएगा। तो इट मीन्स क्या है कि ये इक्वल है। क्वेश्चन करते समय हम 120 डिग्री या 2 पाई बाय 3, अगर 2 पाई बाय 3 लिखा है तो अंडरस्टूड हमें पता होना चाहिए कि 120 डिग्री है तो बहुत सारे, लेकिन ये कुछ है जो हमें याद रहने चाहिए। 270 है, या अगर 3 पाई बाय 2 लिखा है तो अंडरस्टूड है कि 270 डिग्री है, 2 पाई लिखा है तो 360 है, पाई बाय 4 लिखा है तो 45 डिग्री है उसका मतलब। तो ये है डिग्री और रेडियन में रिलेशन। अब हम करते हैं कि मुझे अब 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, ताकि मुझे वैल्यू पता चले कि जो 1 रेडियन है वो कितने डिग्री के इक्वल होता है। 1 रेडियन, अब 1 रेडियन को मैं डिग्री में कन्वर्ट करना
है डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि 180 बाई पाई लगाना है। ये डिग्री में हो गया। अब पाई की वैल्यू रखती हूँ मैं, 1 इंटू 180 बाई पाई की वैल्यू होगी 22/7। 2 की टेबल पे काट रहे हैं, 2 1 2, 2 1 2, 2 9 18, 0 मल्टीप्लाई किया तो 7 9 63/11, ये आ गई मेरी डिग्री। 630/11 डिग्री है। लेकिन अब फ्रैक्शन में नहीं रखना है इसको, अब मेरे को इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 630 को 11 से डिवाइड करना है। 630 को 11 से डिवाइड करो, कितना 11 5 55, 8 80, 11 7 77 बाई में 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 57:3/11, और ये हमारा सारा क्या है, डिग्री। 57:3/11 मिक्स फ्रैक्शन लिखते थे हम, तो ये हमारी मिश्रित भिन्न बन गई 57:3/11 डिग्री। लेकिन अब आपको ऐसे भी नहीं रखना है इसको, 57 डिग्री, ये तो कंप्लीट है। अब जो ये 3/11 डिग्री है आपका अलग से, इसको हम 3/11 डिग्री है, इसको मैं मिनट में कन्वर्ट कर दूँगी 60 से, क्योंकि हमने किया था कि 1 डिग्री कितने मिनट के, 60 मिनट के बराबर होता है। जो कंप्लीट है 57 डिग्री वो तो मैंने अलग रख लिए, जो 3/11 था उसको मैंने मिनट में कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लाई करके 60 से, क्योंकि 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। अब इसको सोल्व करते हैं, ये हो गया 57 डिग्री 180/11 मिनट। अब 180/11 को सोल्व करते हैं, 180 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 11, 7 70, 11 6 66, 4। डेसिमल नहीं लगाना, पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करना। 57 डिग्री, अब ये इसको डिवाइड करके आ गया 16:4/11 मिनट थे ये, तो मिनट ही रहेंगे, 16/4:11 मिनट। अब मेरे 57 डिग्री 16 मिनट जो कंप्लीट थे वो मैंने अलग कर लिए, जो 4/11 मिनट थे उसको मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया 60 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि हमें पता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। अब ये क्या बन गए, सेकंड। 57 डिग्री 16 मिनट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 240/11 सेकंड। अब 240 को 11 से डिवाइड करते हैं, 240 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 दूनी 22, 2 बच गया 20, 11 एकम 11, बच गए 8। इसको क्या लिखेंगे, 57 डिग्री थे 16 मिनट थे, ये आ गए 21 सही 8/11 सेकंड। अब शेष जब हमें पता है, इससे आगे कन्वर्ट नहीं करना, लास्ट आप सेकंड तक लेके जा सकते हो। अब हमने देखा कि जो हमारा शेष है वो हमारा 5 से ज़्यादा है, तो हमें पता है कि हम अगर इसको छोड़ना चाहते हैं तो 21 का क्या कर देंगे 22, तो ये हो जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। 21 का 22 बना देते हैं जब इसका जो रिमाइंडर है हमारा वो 5 से ज़्यादा आ जाए, तो ये हो गया हमारा 1 रेडियन किसके इक्वल है, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। तो इस तरह से हमने 1 डिग्री को, 1 रेडियन को किसमें कन्वर्ट किया है, डिग्री में। इसके बाद आपने अब 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके दिखाना है। 1 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होता है, पॉइंट में आंसर निकालना है। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें डिग्री मेजरमेंट गिवन है और हमें एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट है 25 डिग्री, इसे मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है 25 डिग्री को हमने रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, π/180। अभी डिग्री था, ये लगाते ही अब आप गलती से डिग्री नहीं लिख दोगे यहाँ पे, अब ये रेडियन हो गया। अब सोल्व कर लेंगे, पाई की वैल्यू पुट करनी है 22 इंटू रेडियन में कन्वर्ट करना है ना, तो हमने किया था कि रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, अगर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तब हम पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। तो यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं, 25 π/180, इतने हमारे रेडियन है। इसको सोल्व कर लो, 5 5 5 3 5 6, तो ये हो गया हमारे 5 π/36 रेडियन। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। एक पार्ट और देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है -47 डिग्री 30 मिनट। इसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, लेकिन अभी हमारा 47 डिग्री है, 30 मिनट भी है साथ में। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पहले अब हमारे पास सारा का सारा डिग्री में होना चाहिए, तो पहले सारे को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, -47 तो डिग्री है, इस मिनट को
डिग्री में कन्वर्ट कैसे करेंगे? हमने किया हुआ है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट है। डिग्री को मिनट में करना हो तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो। अब मुझे मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करना है, 30/60। अब ये भी क्या बन गया? डिग्री। जैसे ही मैंने 60 डिवाइड में लगाया, अब ये मिनट नहीं रहा, अब ये क्या बन गया? डिग्री। इसको काटेंगे तो ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -47/1/2 डिग्री। ये सारा इकट्ठा हो गया, डिग्री डिग्री दो बार अलग नहीं लिखेंगे, सारे के ऊपर एक ही बार लिखेंगे। ये 1/2 कहाँ से आया? इसको काट के 30 1 32 60 40। अब इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे तो 47 2 94 + 1 95/2 डिग्री। अब ये मेरा सारा डिग्री में आ गया, जिससे मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करती हूँ? π/180। अब ये डिग्री नहीं है, अब ये क्या है? रेडियन। सोल्व करते हैं इसको। 5 के टेबल पे काटते हैं। 5 1 5 9 5 3 5 6 -19π/72 रेडियन। अगर आपने सी लिखना है ऊपर तो ब्रैकेट डाल के सारे के ऊपर सी डाल सकते हैं, तो रेडियन। ये है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें रेडियन में गिवन है और डिग्री में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट है इसका 11/16 रेडियन। इसे मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 11/16 डिग्री में कन्वर्ट करना है 180/π। अब ये क्या है? डिग्री। जैसे ही आपने साथ में लगा दिया तो रेडियन हट जाएगा, अब डिग्री बन गया ये सारा। अब इसको सोल्व कर लो। 4 के टेबल पे काटते हैं। 4 4 16 4 4 16 4 5 11 × 45 बाय में 4 पाई। लेकिन यहाँ पाई नहीं रहना चाहिए, डिग्री में कन्वर्ट करते हो पाई की वैल्यू पुट करेंगे। 11 × 45 बाय में 4 × पाई की वैल्यू 22/7, 7 ऊपर आ जाएगा। 11 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे